अच्छा अभी ना मुझे आवाज़ आई गली में चारपाई बनवा लो, तो हमारी चारपाई जैसे कि आपको पता है बिल्कुल टूटी खड़ी है। मैं जल्दी से गई हूँ, भाई से मैंने पूछा है तो उनके पास पट्टी भी है, दूसरा वान भी है। आ जाओ भाई आ जाओ। चलो हम अभी बनवाएं तो सही, बुक करेंगे, कर लेंगे काम। अब अम्मी इधर से आपको फिर चारपाई उधर ऊपर कर लें। फिर मैं भाई को ना इधर अंदर बुला के ले आई हूँ। मैंने उनको चारपाई दिखाई है और मैंने उनको कहा कि भाई ये हमारी बनवा दें, फिर ये वाले बनवाते हैं। चलो फिर यहाँ पे भाई बना देंगे चारपाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चारपाई बनाने वाले जो भाई है ना वो अपने काम पे लग चुका है और बस अभी घंटे में हमारी चारपाई जो है ना वो बन जाएगी। तो ये रोज़ जो है ना मुश्किल होती है चारपाई अंदर डालना बाहर डालना, तो फिर बाहर बैठने के लिए चलिए ये चारपाई बन जाएगी। ये चारपाई हमारी जी तैयार हो गई है। उस टाइम वो भाई बना के चला गया था, तकरीबन घंटा हो गया वो चला गया था। पैसे उसको दे दिए थे और अम्मी अभी बैठ के टेस्ट कर रही हैं कि सही बनी है कि नहीं बनी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ? ठीक ठाक। ठीक ठाक होंगी, खुशबाद होंगी अपने अपने घरों में। हाँ जी, अल्लाह ताला आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। खिलते रहो और सुख सेहत वाली ज़िंदगी हो। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह इबादत करें, जो भी उनकी औलाद पूरी औलाद दे उनको। आमीन इंशाल्लाह दुआ करेंगे। हाँ जी, हम भी दुआ में याद रखेंगे सबको। माशाल्लाह से देखो ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई है मुर्गी। नीचे उतर जाओ। भाग गई है। बस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं तो कुछ अच्छी तबीयत हो रही है। शुक्र है अल्लाह का। मंगवाएंगे दवाइयाँ और चारपाई सही बन गई है। चारपाई भी सही बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप सबको ईद मुबारक। अभी अभी स्कूल से आया हूँ और आके मैंने देखी है चारपाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे अम्मी, मेरे को पता है अम्मी कह रही है कि ना ये हम लोगों ने नहीं की, मेरे को लग रहा है आप लोगों ने नहीं की। अम्मी ने कहा है कि मैंने बनाई है। बनाई है। और स्कूल में कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। चलो बैग ले आए हो ना? सही है, चलो माशाल्लाह। और अब बस थोड़ा सा तुम रेस्ट करो, फिर मुझे ला के दो हलवा बनाने का तो सामान। यहाँ पे है मेरी मुर्गी को मुर्गी का दिखाना है। गाइस ये देखते हैं, ये है एक मुर्गा निकल गया। ये मुर्गी नहीं है, क्योंकि ये देखो ये जो है ना इसके यहाँ पे जो दाढ़ी है ये बड़ी हो गई है और अब ये मुर्गी नहीं रही। अब जो लाज स्कूल से आया ना तो सबसे पहले मैंने उसको कहा मुझे ये सामान ला के दे दो ताकि ना ये हम टाइम से बना लें। ये हमने मंगवाई है सूजी, चीनी है और ये मैदा है और ये नारियल मंगवाया है और ये इलायची। बस ना मैं नहाती हूँ और ज़ैनब को मैंने कहा तुम ये ना आटा गूंद लो, फिर बस पकाना शुरू करते हैं। अब्दुल्लाहत को ये अभी मैंने चावल गर्म करके दिए हैं, मैंने कहा चलो ये फ़िलहाल खा लो, फिर बाद में बनाते हैं ना, फिर खाना खा लेगा शाम का। अभी इसको भूख लगी हुई थी, पीस रही हूँ और ही मैंने शॉवर ले लिया। आज की रात की सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि भाई सब लोग ना आके रेडी शेडी हो जाओ, क्योंकि रात इबादत की रात है। मैंने शॉवर ले लिया और अभी मैं ना खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कहा बाहर में चढ़ा देती हूँ सालन और अंदर भी बना लेती हूँ हलवा और उसके आखिर में मैं बना लूँगी पूरियाँ। अच्छा वो एक चीज़ बाहर इसलिए बना रही हूँ कि अचानक से ना वो सिलेंडर ख़त्म ना हो जाए, तो तीनों चीज़ें मैंने कहा सिलेंडर पे नहीं बनाती। तो अभी अदरक लहसुन बस पीस रही हूँ मैं
आग शुक्र है सही जल गई है। तो सालन मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और अब अब्दुल्ला के मैंने कहा है कि तुम भी नहा के कपड़े चेंज कर लो और फिर बस ये बन जाए ना, फिर पकाती हूँ हलवा। बाकी जी ब्लॉग के साथ जुड़े रहे। आप सब लोगों के घर में क्या क्या बनता है कमरे में बताइएगा। ऐसे हमारे तो पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, सब में हलवा लाजमी बनता है। सूजी बन रही है। हाँ, हर तरफ ही सूजी का हलवा होता है और बस एक दूसरे को दिया जाता है। और शब रात वाले दिन सबके घरों में इतना ज़्यादा हलवा जमा हो जाता है। और फिर हम जब छोटे होते थे ना, तो हम लोग रात को मतलब जैसे कज़न्स मिल के जागते थे, रात को इबादत करते थे, फिर रात को उठ के हम हलवे गरम करके खा रहे होते थे, चाय भी बनाते थे और फिर ऐसे सहरी तक जागते थे, बस फिर रोज़ा रख के ही सोते थे। तो खैर हलवे तो अभी भी वैसे ही बनते हैं, लेकिन अब यह है कि सब लोग अपने अपने घरों में होते हैं, सबके शादियां हो गए, तो जाहिर है अब मैं चारपाई पे बैठ कर ही देखूं सालन को। सालन हमारा बन गया था तो बस सूजी अब रख दिया, तो मैंने कहा यहीं पे ही हलवा भी पका देते हैं। जली हुई है ना। हाँ जी, तो घी कम तो नहीं। हलवा हमारा तैयार होने वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब खैरियत है? ठीक हो? ये लो हलवा खाओ। माशाल्लाह हलवा आ गया इधर से। ईद आ गई है। बैठे बस चलते हो। जाना भी है, बर्तन खाली कर दो मामू को। बस क्या हो गया? ये मामू के घर से जो पूरियाँ आई हैं, मतलब रोटी की तरह ये बनी हुई हैं, छोटे छोटे साइज है इनका। हम वो पहले चखने लग गए। हलवा भी अच्छा बना हुआ है और ये भी अच्छी बनी हुई है रोटी। सबसे पहले आ गया है। मामू आ गए थे ना, तो मैंने कहा चलो मामू से ख़त्म दिलवा लेते हैं। और यहाँ पे ना हमने सालन भी रख दिया था, हलवा भी, पूरियाँ भी, और दूध रखा हुआ था, तो गिलास में दूध भी और पानी भी, तो ख़त्म दिलवा लिया था। ख़त्म तो दिलवा लिया। और ये जो पेड़े हैं ये मैंने बना के रख दिए हैं। आज के पापा आएंगे ना तो फिर बनाऊंगी पूरियाँ। शुक्र अल्लाह का जी, टाइम से सारा हमारा काम हो गया। बस बाहर यह कि जल्दी जल्दी में हमने पूरियाँ बनाई, क्योंकि बाहर आग अच्छी जल रही थी, तो हमने कहा यहीं पे कर लें काम। तो उस टाइम मतलब जितनी ज़रूरत थी वो बना ली हैं। अम्मी को भी दे दिया था हलवा और एक पूरी, और इसके अलावा जो है ना मामू को भी दे दी हैं, बड़े मामू आए थे तो उनको दे दी, और नादिया के घर भी दे दी थी, पुप्पो के साथ वालों के घर भी दिया है, और जो हमारी हेल्पर आती है उसके घर भी मैंने भेज दिया है। तो अब्दुल्ला ने भी एक खाई है, और बाकी जो है ना वो मैंने यहाँ पे पेड़े बना के रख दिए हैं। अच्छा, पूरियाँ जो होती हैं ना, मतलब असल जो पूरियाँ अच्छी बनती है ना वो तब बनती है अगर आप जो पेड़े हैं ना उनके वो बना के रखो, पेड़ों को रेस्ट दो, और उसके बाद जब आप पूरियाँ बनाओगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो उस टाइम हमने इतनी जल्दी में बस उसी टाइम फटाफट पेड़े बनाते गए और पूरियाँ बनाते गए, तो उतनी वो ज़बरदस्त नहीं बनी है उतनी, तो थोड़ी मोटी भी बन गई थी और सख्त भी बनी थी, तो मतलब अच्छी नहीं बनी थी। तो मैंने कहा चलो अब आहत के पापा के लिए जो है ना पेड़े बना के रख लेती हूँ, वो जब आएंगे ना तो चलो पेड़ों को रेस्ट मिल जाएगा, और फिर उसी टाइम ताज़ा उनको बना के दूँगी। अब अल्लाह करे उनके लिए जो बनाऊँ वो अच्छी बनी वो बस सालन खैर गरम कर लूँगी और पूरियाँ उसी टाइम बना लूँगी, बाकी हलवा है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नादिया की सिस्टर आई हुई है ना, उसके घर जिनकी हमने उस दिन दावत भी की थी, तो वो सालों बाद कभी आती हैं, तो अभी वो जाने ही वाली हैं कुछ दिन में। तो वो यहाँ पे लेकर आई थी हमारे लिए गिफ्ट, उन्होंने कहा कि जब आप नए घर में शिफ्ट होंगे तो हम तो वहाँ पे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अब फिर हमने चले ही जाना है। तो जब आप नए घर में शिफ्ट होंगे तो आपका नए घर का जो गिफ्ट है ना ये होगा हमारी तरफ से, वो हम अभी आपको एडवांस में ही दे देते हैं।
तो ये प्यारा सा अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, एक सीनरी बनी हुई थी और साथ में था एक खूबसूरत से कांच के गिलास थे, वो सेट था। तो उन्होंने ये दिया और कहा कि ये अपने नए घर में जाके खोलना और अपने नए घर में ये लगाना, तो ये नए घर का गिफ्ट होगा हमारी तरफ से। बड़ा मैंने उनको मना किया, लेकिन बस उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी मोहब्बत है, तो ये आप गिफ्ट हमारी तरफ से कबूल करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। अच्छा, आज हमने घर की सफाई की थी ना, तो पर्दे भी आज हमने हेल्पर से लगवाए थे, लेकिन बच्चे जो है ना वो मतलब सुनते नहीं हैं। एक तो उसने पर्दा बहुत ज़्यादा नीचे लगा दिया था, तो वो पैरों में अटक रहा था, जिसकी वजह से वो अब्दुल अहद मेरे ख्याल से पीछे हुआ है कि आगे हुआ है, उसके पैर के नीचे आया पर्दा और वो पर्दा खटक से नीचे टूट गया, मतलब उसका जो कील लगा हुआ था ना वो उतर गया। तो अहद के पापा आ गए थे, वो लेकर आए थे सूप और साथ में मूंगफली भी ले आए थे। तो अभी अभी वो आया ना, तो उन्होंने देखा कि ये पर्दा ऐसे लटका हुआ था, ये बिल्कुल अभी ही टूटा था, बस 15-20 मिनट पहले ही। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे वो कील ठोक रहे थे और हथौड़ी मांग रहे थे, और हथौड़ी हमें मिल नहीं रही थी। ऐसे ही होता है, मतलब वो अचानक आके ना कभी हमसे प्लास मांगते हैं, कभी हथौड़ी, कोई मतलब इस तरह की कोई चीज़ मांगते हैं जो कि हमें फिर मिलती नहीं। हालांकि इन्होंने ना पूरा सामान लेके घर में हमें दिया था, रखा था कि जब मैं आया करूँगा जो चीज़ मैं कहूँगा मुझे मतलब उठा के दे दिया करो। हथौड़ी भी ले आए थे, प्लास भी ले आए थे, टेस्टर भी ले आए थे, कि मतलब इस तरह की चीज़ें घर में ज़रूरत पड़ती रहती है ना, तो ये चीज़ें घर में होनी चाहिए। लेकिन बस अब्दुल अहद जब छोटा था ना, तो खेलता रहता था वो पूरा सामान उठा के। फिर यह है कि जैसे साथ घर में किसी ने कोई चीज़ मांगी तो बंदा उनको दे देता है, फिर वो पता नहीं वापस मिली ना मिली बंदा भूल ही जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमसे गुम हो गई हैं। तो आज भी बस जब उन्होंने हथौड़ी मांगी तो हमसे कुछ भी नहीं मिला हमें। तो खैर फिर उन्होंने ईंट के साथ ठोक दिया था पर्दा, और बच्चे यहाँ पे सब जो है ना वो माशाल्लाह बड़े खुश होके फिर रहे थे। कपड़े उन्होंने सब ने अच्छे अच्छे पहने हुए थे, और यहाँ पे फुलझड़ियाँ वो चला रहे थे। मना तो करते हैं हम बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे ना कुछ करते ही हैं। तो ये फुलझड़ी एक आम सा एक छोटा सा वो होती है, तो मैंने कहा चलो भाई ये ले लो। हालांकि मना किया था, लेकिन फिर भी ये ले आए। लेकिन खैर मतलब बहुत वो जो दूसरे पटाखे शटाखे होते हैं वो नहीं ले आए थे, सिर्फ ये